सप्तगिरी का ऊपर तिरुमलगिरी में बाबा का ठहर हमारा बाबा का यात्रा है। उधर उसको करता है, उसको कहता है, उसको कहता है वेंकटेश्वर या बाबा जी। उधर हर रोज 2 साल के अगले 60,000 से आते थे भक्तों, 60,000 भक्त आते थे। 2 साल के पहले। अब ये बढ़ गई, अब ये भक्तों का भीड़ बढ़ गई, 1 लाख से ऊपर हो गई। ऐसा उधर पहाड़ के ऊपर हर दिन आयोजन है। इधर तिरुपति पे नीचे पहले जब बाबा आया था इधर 81 में, बाबा बीच बोया। फिर 98 में इधर 3 गीता पाठशाला शुरू हो गया, एडवांस। फिर अभी ये मिनी मधुबन शुरुआत हुई। तो एक तरफ भक्ति भी बढ़ रही है, दूसरा तरफ एक ज्ञान भी बढ़ता है। तो प्रश्न है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, जैसे बाबा ने बोला कि दिन प्रतिदिन माया जोर पकड़ती जाएगी। तो भक्ति का भी फैलाव जोर से होता जाएगा, ज्ञान भी जोर पकड़ता जाएगा। एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार भी बढ़ती जाएगी। रिजल्ट ये होगा कि सारी दुनिया पर माया का परछाया बढ़ जाने से और 5 तत्व जो है वो तामसी होते चले जाएंगे, शरीर सड़ते चले जाएंगे। दुनिया में मारा मारी या शांति बढ़ती चली जाएगी। सब लोगों की बुद्धि में जल्दी बैठेगा ज्ञान। कि अति होने से अभी अंतावत, अज्ञानी की भी अति होनी है और ज्ञानी की भी अति होनी है। दोनों का बदला एक बार बराबर होगा। फिर ज्ञान का पकड़ा भारी हो जाएगा,
क्योंकि भक्ति करते करते लोगों की बुद्धि में समझ में आ जाएगा कि भक्ति से तो दुर्गति ही हुई है। अभी भी लोग भक्ति भावना को छोड़ते जा रहे हैं और नास्तिक बनते जा रहे हैं। पहले नास्तिकों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं थी, अब ज्यादा नास्तिक होते जा रहे हैं। तो दुनिया में भक्ति का विस्तार जरूर होना चाहिए। क्योंकि दुनिया की जनसंख्या बढ़ती रहेगी या घटती रहेगी, अंत तक बढ़ती रहेगी। और बढ़ती हुई जनसंख्या में भक्तों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए या ज्ञानियों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए? भक्तों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए ये जरूरी है कि भक्ति भी बढ़ती रहे पुरुषों से, और ज्ञान तो तभी नहीं उठा लेंगे। हर धर्म की मुट्ठी भर थोड़ी सी आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं, जो ईश्वर के ज्ञान को उठा लेंगी, धारण करेंगी और दूसरों को धारण करा लेंगी और नई दुनिया में अपना हिस्सा लेंगी। सारी दुनिया ज्ञान को नहीं सुनने वाली है, न साकार बाप को पहचानने वाली है। दुनिया में ज्यादातर लोग तो वो ही रहेंगे जो अज्ञानी जैसी स्टेज के होंगे। हर धर्म में माला बनाई जाती है, माला सुमिरन करते हैं, परंतु माला में तो बहुत थोड़े होते हैं ना। बाकी तो सारी प्रजा ही प्रजा है ना। तो प्रजा कहो, भक्त कहो, उनकी संख्या तो बढ़ती ही जाएगी, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। ज्ञान परिपक्व अवस्था को अंदर ही अंदर पाता रहता है। ज्ञान की परिपक्व स्टेज को पाने वाली थोड़ी सी आत्माएं मुक्ति भर संसार में पैदा होंगी, पनपेंगी, जिन्हें कहते हैं अष्टदेव। वो पारिवारिक इकाई, नई दुनिया की संपन्न इकाई जब तक प्रत्यक्ष न हो तब तक दुनिया में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, इनकी संख्या बढ़ती ही रहेगी। जब वो एक पारिवारिक इकाई तैयार हो जाएगी तो ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब टूटने लग पड़े। तो ऐसे नहीं है कि 2036 तक भक्ति बढ़ती ही रहेगी, तब होगी ही नहीं। लेकिन पूरी होती है, घी में डाली जाती है तो पहले नीचे रखी रहती है। जब तक पूरी पक न जाए तब तक नीचे ही पड़ी रहेगी। ऐसे ही ये ज्ञान का तौर तरीका है। ज्ञान परिपक्व स्टेज को नहीं पहुंचाएगा। ज्ञान लेने वाले बहुत निकल रहे हैं, उनकी संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन ज्ञान को परिपक्व रूप से धारण करके प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले बहुत थोड़े हैं, जिनके द्वारा नई दुनिया तैयार हो रही।
वो नई दुनिया का सर्वेक्षण एक बार तैयार हो जाएगा परिपक्व स्टेज में, तो भक्ति का पसारा कम होने लगेगा। दूसरा प्रश्न है, क्या वो आने वाले समय में ये भक्ति के ज्ञान ये टकराएंगे क्या? अभी नहीं टकरा रहे, अभी कम टकरा रहे हैं, आंखें लाल लाल कर लेते हैं, मुंह जावर कर लेते हैं, बात विवाद कर लेते हैं, कहीं कहीं यदा कदा कोई कोई मारपीट भी कर लेते हैं, कर रही है ना, कोर्ट कचहरी भी कर लेते हैं। लेकिन आगे चल करके गली गली में, घर घर में ये लड़ाई झगड़े मारा मारी फैलती ही चली जाती है। क्यों? क्योंकि पहले भी बता दिया है, विनाश ज्वाला कहाँ से निकली? इस रुद्र ज्ञान ये भी पुण्य से निकली। घर घर में झगड़े हो जाते हैं, बाप बाप नहीं रहेगा, बेटा बेटा नहीं रहेगा, पत्नी पत्नी नहीं रहेगी, पति पति नहीं रहेगा, सब संबंध टूटने लग पड़ेंगे, आपस में लड़ने झगड़ने लग पड़ेंगे। कोई भी कार्यक्रम को अवश्य पहले संकल्प करेगा, जम्बूद्वीप के अर्थवर्ष के जम्बूद्वीप पे वो मालूम हो गया, बात हुआ जम्बूद्वीप अर्थवर्ष पूरा अर्थवर्ष भारत खंड में जैसे और खंड है, अरब खंड है, चीन जापान खंड है बौद्धियों का, क्रिश्चियन खंड है यूरोप क्रिश्चियन का, ऐसे ही भारतीयों का, हिंदुओं का भारत खंड है। भारत खंडे वर्षे कहो, खंडे कहो। हिंदुओं का स्पेशल खंड है। इतने हिंदू दुनिया के और किसी धर्म खंड में नहीं रहते जितने भारत खंडे देखने जाते। कैसा चेंज होगा? ग्रह जैसे दुनिया टकराएगी तो नौ ग्रह भी आपस में टकराएंगे। इनका बैलेंस बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? पृथ्वी पर जब एटम की विस्फोट होंगे तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ जाएगा। अब जब पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ेगा तो और ग्रहों पत्रों का भी बैलेंस बिगड़ जाएगा। पावर भी कौन सा है? प्रकृति पावर है, नौ पावर। नौ ग्रहों में प्रकृति काम करती है। प्रकृति को कहते हैं पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। इन 5 चीजों के संघात को प्रकृति कहा जाता है, कुदरत कहा जाता है, नेचर कहा जाता है। तो सभी धर्मखंड आपस में टकराएंगे। उनमें जो ज्यादा पावरफुल होगा वो स्थायी रहेगा, बाकी सारे एक दूसरे में मर्ज करेंगे। जैसे चंद्रमा है, उपग्रह कहा जाता है, और पृथ्वी ग्रह कही जाती है। तो पृथ्वी चंद्रमा का चक्कर काटती है या चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटता है?
चंद्रमा कम पावरफुल है और पृथ्वी ज्यादा बड़ी है, ज्यादा पावरफुल है। चंद्रमा में कम आकर्षण करती है और पृथ्वी में ज्यादा आकर्षण करती है। जब पृथ्वी का बैलेंस डोलेगा तो चंद्रमा का बैलेंस बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ गया। ऐसे ही और भी ग्रह उपग्रह है जो एक दूसरे के आकर्षण से अभी रुके हुए हैं, जहाँ के कारण एक दूसरे का चक्कर काट रहे हैं। जो छोटा है वो बड़े का चक्कर काट रहा है, सूर्य का साथ चक्कर काट रहे हैं। परंतु जब बैलेंस बिगड़ेगा तो साथ टकराएंगे। यहाँ जो चैतन्य ग्रह है जिन्हें कहा जाता है नवरत्न, रत्न एक प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के, 9 प्रकार के होते हैं। एक होता है हीरा, सबसे ज्यादा पावरफुल। फिर और रत्न है, मूंगा, पन्ना, मोती, माणिक्य, एक दूसरे से कम कीमत वाले होते हैं, उन्हें कम वजन का कहा जाता है। तो ऐसे ही ये 9 चैतन्य ग्रह है जो अलग अलग धर्मों के मुखिया है। और सब धर्मों का विनाश होगा या नहीं होगा? एक धर्म की स्थापना होगी या नहीं होगी? तो सब धर्मों का विनाश होगा तो सब आपस में टकराएंगे। जब सब टकराएंगे तो उनके मुखिया आपस में नहीं टकराएंगे। जो उन ग्रहों के मुखिया है, उन धर्मों के मुखिया है, वो आपस में टकराएंगे नहीं? टकराएंगे। जो पावरफुल होगा वो बचेगा एक, पाकिस्तान खराब हो जाएगा। आप है सूर्य, आप है सूर्य, सूर्य, माँ है चंद्रमा, नहीं माँ पृथ्वी है, धरती माँ है। वो माँ में ब्रह्मा बाबा है, जगत माता है। ब्रह्मा बाबा पृथ्वी का वो अच्छा और श्रेष्ठ हिस्सा है जहाँ से पृथ्वी प्रशांत महासागर कही जाती है। प्रमाण प्रत्यक्ष रूपेण शांत माने शांत। तो ऐसे पृथ्वी के हिस्से से निकलने वाला चंद्रमा शांत स्टेज वाला होगा या अशांत स्टेज वाला होगा? क्या होगा? शांति हो। जो जितना शांति स्टेज में रहने वाला होगा उतना ही सहन शक्ति वाला होगा। ऐसे पृथ्वी बहुत सहन शक्ति वाली मानी जाती है, लेकिन पृथ्वी में भी अलग अलग खंड हैं। तो प्रशांत महासागर से निकला हुआ जो हिस्सा है चंद्रमा, वो बहुत सहन शक्ति को धारण करने वाला है। इसलिए माँ का सर्वोपरि पाठ बजाया। इतना ऊंचा पाठ जगदम्बा ने भी नहीं बजाया। जो सारे जगत की माँ पृथ्वी कही जाती है।
परंतु पावरफुल चंद्रमा है या पृथ्वी है? यदि के आदमी कौन किसके कंट्रोल में रहा? बाप का कंट्रोल रहता है। तो बाप चला गया, उसके बाद माता की तो माँ कंट्रोल में है, कंट्रोल में रखा है चंद्रमा को। तो चंद्रमा पावरफुल नहीं है। हाँ, तो चंद्रमा रूपी बच्चे को बेहद का बाप आकर के पावरफुल बनाते हैं। वाणी में बोला जगत माता का टाइटलधारी है ब्रह्मा बाबा। जगत माता का टाइटलधारी है ब्रह्मा बाबा। प्रिंसिपल चला जाता है तो वाइस प्रिंसिपल को उसकी ताकत दे दी जाती है। 2 साल की छुट्टी पे गया तो टाइटल उसको मिल गया, 2 साल के लिए प्रिंसिपल हो गया। ऐसे ही टाइटलधारी है ब्रह्मा बाबा, असली नहीं है। असली ज्ञान चंद्रमा जगत माता है। ज्ञान चंद्रमा नहीं, उसको ज्ञान चंद्रमा नहीं कहेंगे। ये खरे टाइटलधारी ना बाबा। हाँ, ब्रह्मा टाइटलधारी है, लेकिन वो टाइटलधारी को जन्म देने वाला कौन है? माँ। आत्मा तो जैसे समझ जाता है, डायरेक्ट बाप से पढ़ाई पड़ती है अंतिम समय में। कब है करके पूछते, आत्मा की जब जन्म उतर जाता है तब डायरेक्ट बाप से पढ़ाई पढ़ते हैं। वो अंतिम समय में करके बोला है, वो कब है करके माता जी पूछते हैं। तो एक आत्मा है। आत्माओं का पुरुषार्थ अलग अलग है, ये एक जैसा पुरुषार्थ है। अगर एक जैसा पुरुषार्थ हो तो बताया जाए कि आत्मा की जब कब उतरती है। जैसा जैसा पुरुषार्थी आत्मा वैसे वैसे जल्दी या देर से कट उतरेगी। कोई अभी भी बेसिक नॉलेज में से निकल रहे हैं तो क्या कहेंगे? उनकी कट उतर रही है। तब तो एडवांस में आ रही है। कोई ऐसे हैं जो अभी भी बेसिक में पड़े हुए, सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते, तो कहेंगे उनकी कट अभी तक देवहरण की कट उतरी नहीं है। तो कट उतरने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। अंतिम में एक टाइम जन्म लिया तो फिर कैसा होता? शरीर को ने चांस है क्या? अंतिम में बाप के पास एक टाइम जन्म लिया तो अंतिम में बाप के पास एक टाइम जन्म लिया तो 84 जन्मों में से एक जन्म, सर्व युग में एक जन्म। संगम युग में पूरा 100 साल का संगम है। 100 साल के संगम में बाप कंप्लीट नहीं रहता है क्या? जन्म लिया तो शरीर छोड़ने का चांस नहीं किया। शरीर छोड़ने का चांस नहीं किया। एक बार छुट्टी करके बाबा के बच्चे बनने के बाद शरीर छोड़ने कंप्लीट की बात खत्म होगी ना उसमें। कंपनी में तो बच्चे चल रहे हैं ना, इसलिए वहाँ बच्चा बनने के बाद मरने का चांस है क्या? मर नहीं रहे हैं, कितने ढेर की ढेर मर रहे हैं। कोई नया झाड़ तैयार होता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है पुराने पत्ते झड़ते जाते हैं, नए पत्ते निकलते जाते हैं। वैसे ये एडवांस का झाड़ है, इसमें भी ढेर के ढेर पुराने पत्ते निकलते जा रहे हैं और नए पत्ते ऐड होते जा रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो एक बार एडवांस में आ गया
भले अनित्य रुचि हो जाए, टूट जाए, चला जाए, दोबारा होते चले यहाँ आना ही पड़ेगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, ये माता जी माया देती उसी से सरेंडर हो। चैतन्य में क्या है माया? माया चैतन्य में क्या है करके पूछ रहा हूँ। माया के ऐसे तो अनेक रूप है। माया बेटा नहीं कहा, क्या कहा? माया बेटी कहा। इसका मतलब बाबा की जितने भी बच्चे हैं वो सब एक दूसरे के लिए मायावी रूप पकड़ लेते हैं। पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते हैं? वो सब माया के रूप है, परंतु माया के मुख्य रूप दो है। एक आधार रूप और एक बीज रूप। आधार कहते हैं जड़ को। मनुष्य सत्य रूपी वृक्ष में जो इस्लाम धर्म की जड़ है उसकी मुखिया वो है आधार मूल, और उसको भी जन्म देने वाला है कोई बीज जो एडवांस पार्टी में मौजूद है, वो है बीज। तो माया के दो रूप हो गए खास, एक बीज रूप और एक आधार रूप। ये सब प्रश्न में आदि मध्य अंत आदि मध्य अंत सुख क्या है? सुख सुख जब से ज्ञान में आते हैं बाप को पहचानते, चाहे बेसिकली पहचानते हैं और चाहे एडवांस में पहचानते हैं, आज में आते हैं तो बहुत खुशी बढ़ जाती है। उसे सुख स्वरूप कहे या दुख स्वरूप कहे, वो हुआ सुख हमारा सचिव का। फिर जैसे जैसे औरों के संग के रंग में आते जाते हैं, रंग का रंग तो लगता है ना। नहीं तो बाप को पहचान लिया कि बाप से ही हमारे सर्व संबंध है, बाप ही हमारा सब कुछ है, बाप से ही हमें सब कुछ लेना देना है, और दुनिया में कोई से किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, सारा सुखदायी है। तो एक बाप से ही संबंध प्रैक्टिकल में होना चाहिए, और कोई से संबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया दो तरह की है। एक भगवान की बनाई हुई दुनिया अद्वैत, जहाँ सिर्फ एक आत्मा का ही प्रभाव रहता है, और दूसरी है द्वैत, दो का प्रभाव हो जाता है। द्वैतवादी दुनिया से बनता है द्वापर, दो के प्रभाव में आने लगते हैं। तो ऐसे ही शूटिंग पीरियड में भी पहले सतो प्रधान स्टेज रहती है, सतो सामान्य स्टेज रहती है,
दूसरों का असर नहीं रहता, हम बाप के रचे हुए रहते, एक बाप दूसरा न कोई। फिर क्या होता है, कहीं न कहीं देह के संग का रंग लग ही जाता है। उसमें भी मुख्य है आंखें, फिर और इंद्रिय। जैसे जैसे देहधारियों का संग का रंग अटैचमेंट में लाता जाता है, वैसे वैसे द्वैतवाद बढ़ता है और दुख भी बढ़ जाता है। पहले सतो प्रधान दुख होता है, बाद में सतो प्रधान से बदल के नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान दुख बन जाता है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी अभी ऐसे हो रहा है, बेसिक में भी हो रहा है, एडवांस में भी हो रहा है। जो नई नई आत्माएं निकल रही है उनकी भी पहले सतो प्रधान सूची होती है। हाँ, कोई की लंबे समय तक रहती है, कोई की कम समय तक रहती है। उदाहरण के तौर पर सतयुग त्रेता में जो भी आत्माएं दूसरे धर्म की आती है, सतयुग त्रेता में सुख भोगती है, उनमें कोई ऐसी आत्माएं भी तो है जो द्वापर शुरू होता है और द्वापर के आग से ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। कौन है वो? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म वालों में भी पहले नंबर किसका है? उनमें भी कोई पहला दूसरा नंबर होगा ना? कौन है? माया रावण। ऊपर से जो इब्राहिम उतरता है वो सतो प्रधान आता है या तमो प्रधान आता है? सतो प्रधान आता है, उसकी तो कोई गलती ही नहीं। फिर कमजोरी शुरू कहाँ की होती है? वो जितने प्रवेश करता है वहां की कमजोरी द्वैतवाद शुरू हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में शूटिंग पीरियड में भी ऐसे ही होता है। कोई आत्माएं आग से ही नीचे गिरने लग पड़ती है। द्वैतवाद शुरू हुआ, द्वैतवादी का आज हुआ और नीचे गिरना तेजी से शुरू। कुछ ऐसी होती है गलत द्वापर ही शुरू हो जाता है, तो भी इस्लामियों को धक्के मार के बाहर निकाल देती है, संघर्ष करके, और अपने धर्म पर काबिज रहती है। उनके देह के धर्म से प्रभावित नहीं होती। इसलिए बोलियो बोला है, तुम बच्चे हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, जो और धर्म में कन्वर्ट होकर के जा सके। कोई फिर बीच में कन्वर्ट होते रहते, कोई अंत तक भी कन्वर्ट नहीं होते और धर्मों से टक्कर लेते ही रहते हैं। बाकी अंत में तो सबको जाके तमो प्रधान बनते। तो जो अपने धर्म के पक्के से पक्के होते हैं, मनुष्य शक्ति रूपी झाड़ में तने में ही जन्म लेते रहते हैं, वो भी अंतिम जन्म में जाके नीचे गिरते हैं। उनको भी अति दुख मिलता है। इन सबका हिसाब अपना अपना अलग अलग है। संग के रंग में आने की बलिहारी है। जगत माता है ना जी, माया पांच बेटा है ना,
हाँ जी, ये दो की क्या कनेक्शन है? जो माया है वो शुरुआत से ही बच्चों की दुश्मन है। माया भर दुश्मन हो कितनी भी कड़ी, परंतु जब बाप मिल जाते हैं तो माया की लड़ाई में जो सच्चे बच्चे हैं, पक्के बच्चे हैं, वो कभी भी हार नहीं खाते। परंतु ये दोनों बहनें हैं, कौन कौन? माया और प्रकृति, जगत माता। क्योंकि जगत माता है तो सब धर्मों की माता है ना, इधर तो भारत माता है? सब धर्मों की माता है। सब धर्मों के स्वभाव संस्कार उसमें भरे हुए हैं। तो माया अकेली विरोधी बनती है तो बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। बाप के बच्चे अक्षुण्ण रहते हैं, लेकिन जब माया हट जाती है, लड़ते लड़ते बच्चों को हार जाती है, तंग हो जाती है, तो बताया माया के दो रूप हैं। कौन से दो रूप? एक आधारभूत और एक बीज रूप। तो पहले कौन तंग होगा? आधारभूत पहले कमजोर पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, तंग हो जाता है, शरीर छोड़ देता है, हिम्मत हार जाता है। तो वो आधारभूत जो माया है वो हाथ मिला लेती है। उनको ऐसे शत्रु होते हैं ना कि हार तो जाते हैं, लेकिन हारने के बाद जिससे लड़ाई लड़ते हैं उसके शत्रु से हाथ मिला लेते हैं। ऐसा होता है नहीं, अपने को पावरफुल बनाने के लिए। तो ऐसे ही माया करती, माया प्रकृति से हाथ मिला लेती है। जब प्रकृति से हाथ मिला लेती है तो अब दो हो गए इकट्ठे, एक और एक मिलकर के कितने हो जाते हैं? दो नहीं हो जाते, 11 हो जाते हैं। कई गुनी ताकत बढ़ जाती है। तो माया और प्रकृति दोनों मिलकर के हाथ मिला लिया तो एक हो गए। अब बच्चे जो है जिनको टाइटल मिलता है बाप का, बाप का भी तो टाइटल है मायापति, प्रकृतिपति। तो बच्चे नंबरवार माया के ऊपर कंट्रोल करने वाले बनते हैं या नहीं बनते? और प्रकृतिपति भी बनते हैं या नहीं बनते? बनते हैं। लेकिन बनने से पहले माया प्रकृति से हाथ मिला करके फाइनल पेपर लेती है, और तो फाइनल पेपर में बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटा देती है। वो काम अभी होने वाला है, नहीं तो माला के मणके नंबरवार डिक्लेयर नहीं हो पाएंगे। ये नंबर डिक्लेयर करने के लिए माया और प्रकृति का ये खेल जरूरी है। माया और प्रकृति दोनों के बीच में ज्यादा पावरफुल कौन है? माया का पावरफुल है। माया पावरफुल होती तो हमको हरा देती।
माया ने बाप के बच्चों को हरा पाया नहीं सब पूरा, हरा पाया नहीं, हरा पाया नहीं, हरा पाया। इसलिए तो माया ने हाथ मिलाया किससे? प्रकृति से। अब ताकत कई गुनी हो गई। प्रकृति जो है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन पांचों के संघात को प्रकृति कहा जाता है। दुनिया का विनाश माया के हाथ नहीं होता है, काहे के हाथ होता है? प्रकृति दुनिया का विनाश करती है। आज वैज्ञानिकों ने भले प्रकृति के 5 तत्वों को बहुत कुछ अपनी मुट्ठी में ले लिया है, लेकिन क्या फिर भी ये कहें कि 100% जीत पाई है? नहीं पाई। 100% अगर जीत पाई होती तो पृथ्वी का एक थोड़ा सा हिस्सा है बरमूडा ट्रायंगल, वहां से 10 भी क्यों निकल जाते हो? इधर से इधर से बच के निकल जाते हैं। इसका मतलब प्रकृति के ऊपर उनकी पूरी विजय नहीं है। प्रकृति जब विकराल रूप धारण करती है, अपनी शांति बनती है, तो सारी पृथ्वी डोलने लगती है, और पृथ्वी के डोलने से सारे ग्रह उपग्रह आपस में टकराने लगते हैं। इतना विकराल रूप धारण करती है। भूडोल आवेंगे, भूकंप आवेंगे, तो दुनिया के बड़े बड़े शहरों में जो आज मल्टी स्टोरीज के मकान बने हुए हैं, दुनिया की बड़ी से बड़ी तादाद के लोग उसमें रहे पड़े हैं। वो ताश के पत्तों की तरह गिरेंगी, तो दुनिया का बड़ा विनाश कैसे होगा? भूकंप से हो जाएगा। प्रकृति पति का यहाँ तक भी विरोध करेगी। माया का सहयोग नहीं करती। फिर भी आखिरी बच्चों की विजय होगी और माया की हार हो जाएगी। दुनिया में राजाई सबकी सभा चट हो गई है, किसी की रह गई है? दुनिया में सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक कोई ऐसा राजा है जिसकी राजाई बच गई हो, खलास न हुई हो? कोई है? कोई? अब तो सारी पृथ्वी पर सभी धर्म खंडों में, सभी देशों में प्रजा के ऊपर प्रजा का राज। एक नेपाल बचा था दुनिया में, नई दुनिया की पालना करने वाला नेपाल।
जिसकी राजाई ऊंचे पहाड़ों पर है, सदैव ऊंची स्टेज में रहने वाला, उसकी भी हालत अभी क्या हो गई है? किसका राज्य हो गया है? प्रजा में भी किसका राज्य हो गया? माओवादी। ओ माओवादी, माओवादियों का राज्य हो गया। और वो माओवादी से बनाया, पागल नहीं है, अभी सीमित नहीं है। हिंदुस्तान में भी उन्होंने अपनी जड़ जमा दी है। यहाँ भी आकर के नक्सलवादियों की तरह मार काट करते रहते हैं। समाधान हो गया? हैदराबाद में ये गणेश का मंदिर में 2 शिवलिंग रहती है बाबा। हैदराबाद में गणेश के मंदिर में 2 शिवलिंग। हाँ, वो पर एक नीचे है। हाँ, क्या तो अरे गणेश किसका बच्चा है? शिव का बच्चा नहीं है, जब मैंने कभी पैदा भी नहीं किया। गणेश तो जानवर ज्ञान वाला देवता है, जानवर का मोड़ा दिखाया गया है। किसका बच्चा है? अम्मा का बच्चा। पार्वती। अम्मा का बच्चा माने ब्रह्मा का बच्चा। किसका बच्चा? ब्रह्मा का बच्चा। ब्रह्मा का बच्चा। ब्रह्मा में भी शिव प्रवेश करता है कि नहीं? है? उसमें भी शिव प्रवेश करता है। और आखिरी अभी भी ब्रह्मा की आत्मा बीज रूपी स्टेज में शिवलिंग बनती है या नहीं बनती है? अरे बनती है। आखिरी संपन्न बन जाएगी, बाप समान बन जाएगी। तो एक तो शिवलिंग वो हो गया और दूसरा तो बाप है ही है। तो 2 शिवलिंग अगर दिखाए हैं तो क्या कृपा होगी? 2012 में अंत होने वाला है। क्या होने वाला है? कल्पांत होने वाला है। कल्प का अंत होने वाला है। माने 2036 में कल्प का अंत नहीं होगा। 2036 में दुनिया का अंत नहीं होगा, पुरानी दुनिया का। कब होगा? 2012 में। दुनिया वाले कहते हैं, दुनिया वाले तो 2000 के लिए भी कहते थे। चलो अब 2012 के लिए कह रहे हैं। हाँ, फिर ब्राह्मण दुनिया में कैसे लागू? ब्राह्मण दुनिया में कैसे लागू? ब्राह्मण दुनिया की क्या बात हो गई? ब्राह्मण दुनिया में तो स्पष्ट बात है कि 1998 में विघटन हुआ एडवांस पार्टी का। एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में कब हुआ विघटन? विघटन वाले तोड़-फोड़ कब हुई? एडवांस ब्राह्मणों की जो दुनिया एक जगह से संचालन हो रही थी, धर्म सत्ता राज सत्ता एक जगह से संचालित थी, वो विघटित हो गई और अलग 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 जगह स्थापन हो गया। वो कब हुआ? 1998 में ब्राह्मणों की एडवांस की दुनिया का विघटन हो गया, तोड़-फोड़ हो गई। पांडवों को निर्वासित होना पड़ा। कितने साल के लिए? 12 नहीं, 13 साल। और रामायण में कितने साल के लिए?
14 साल की। तो 98 से 13 14 साल ऐड कर लो। 2012 आते हैं। 2012 में वो कहते हैं पृथ्वी डावाडोल हो जाएगी। माया सभ्यता वाले जो माया सभ्यता को मानते हैं, कैसे निकली है ना सीढ़ी, वो दिखाते हैं चारों तरफ कि 2012 में ऐसा हो जाए। वास्तव में 2012 में ये स्थूल पृथ्वी का इतना कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। छोटा मोटा तो होता ही रहता है, भूकंप हलचल होती ही रहती है। हाँ, इतना जरूर है कि 1998 में जो एडवांस पार्टी की धरनी हिल गई, कौन? जगदम्बा, उसकी धुरी चेंज हो जाएगी 2012 में। ये हो सकता है धुरी चेंज हो जाएगी, मैंने चैतन्य पृथ्वी माता में, जगत माता में परिवर्तन आएगा या स्थूल पृथ्वी में परिवर्तन हो जाएगा। माता में हाँ, चैतन्य पृथ्वी माता है, उसकी धुरी चेंज हो सकती है। बाकी 500-700 करोड़ पॉपुलेशन वाली ये पृथ्वी, जड़ पृथ्वी, ये डावाडोल हो जाए, इसकी धुरी चेंज हो जाए, ये होने वाला नहीं है। आप तेलुगु में चप्पू, तमिल है। अच्छा, तमिल में बोल दो, तमिल जानता होगा। तमिल में वो 5 तत्व है ना, वो धरणी तत्व बोला है। नहीं, 5 तत्व अलग अलग है, लेकिन हर एक तत्व में कुछ न कुछ दूसरा तत्व समावेश होता है। जैसे एक मुट्ठी मिट्टी, ये पृथ्वी का अंश है। एक मुट्ठी मिट्टी में इसमें हवा भी भरी हुई है, इसमें कुछ न कुछ पानी भी है, इसमें कुछ न कुछ आकाश भी है, और इसमें कुछ न कुछ अग्नि का भी अंश है। वो माता तो ऐसे ही जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी में बाकी चारों तत्वों का समावेश सबसे जाती है। हाँ, क्या पूछ रहे हो? माता जी बोल रहा, वायु है ब्रह्मा, जल कौन है रघु पुत्र? जल और वायु अग्नि कौन है? वायु तो ब्रह्मा है, और दो कौन है? सब कौन है? जो 5 देवताएं कहे गए हैं, पृथ्वी के साथ जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 देवताएं एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में है। ज्ञान जल का सबसे ज्यादा पार्ट कौन बजाता है?
अरे अष्ट देवों में 5 देवताओं का नाम है या नहीं है? हैं? जब 5 देवताओं का नाम है तो वो 5 चैतन्य आत्माएं भी जरूर है। तो जल का देवता कौन है? सब जानते हैं कि वरुण। अग्नि का देवता भी है। अग्नि कौन कहा जाता है? वायु देवता भी है। वायु देवता माने पवन देवता। हनुमान जिसका पुत्र है पवन पुत्र है। आकाश तो बाप हो गया, पृथ्वी हो गई, वायु ब्रह्मा हो गया, तो बाकी अग्नि और जल कौन है ये प्रश्न है माता जी। आत्मा वो में कौन? बता दिया ना, मैंने क्या पाए तो डिक्लेयर करना है। बाबा ने कहा है कि बाप दादा कोई का पार्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, बोर्ड पर या कागज पर लिख करके नाम पता नहीं बतावेंगे। हर एक आत्मा अपनी चरण से, अपनी दृष्टि से, अपनी दृष्टि से, अपने पार्ट से, अपने स्वभाव संस्कार से अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेगी। अगर पृथ्वी का भी पार्ट डिक्लेयर हुआ है तो उसके अपने पार्ट के आधार पर डिक्लेयर हुआ है या बाबा ने बता दिया है? पृथ्वी है, प्रकृति है, जगदम्बा है, उसने अपना ऐसा पार्ट बजाया तब पार्ट प्रत्यक्ष हुआ। यह सिर्फ बाप ने बता दिया है इसलिए प्रत्यक्ष हो गया है? क्या हुआ? अपना पार्ट बजाया तो प्रत्यक्ष हुआ। बाप एक ही कदर की बताएंगे तो देवताओं का पार्ट तो जिक्र करेंगे। भाई साहब पूछ सकते कि भाई उत्तर भारत में नदियों का संगम का है कुंभ मेला कहते हैं नदियों का। इधर दक्षिण भारत में इधर नदियों का पुष्करिणी लगता है। पुष्कर 12 साल में एक बार लगता है ना पुष्कर तो वो स्थान है जो ब्रह्मा का तीर्थ स्थान माना जाता है। हाँ। अंतर ये है, पुष्प कहा जाता है धक्का देने को। करनी माने करने वाला, जो पुरुषार्थ धक्का दे करके कराया जाए करे उसको कहते हैं पुष्करणी ब्राह्मण। ब्रह्मा और उनको फॉलो करने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां इस समय जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं ईश्वरीय सेवा का, उनको कोई धक्का लगा रहा है तब कर रहे हैं या अपने आप कर रहे हैं? एडवांस पार्टी निकल पड़ी। एडवांस पार्टी सच्ची बात सुना रही है और वो सच्चा ज्ञान इस तेजी से फैल रहा है बिना किसी एडवर्टाइज किए कि उनको भय पैदा हो गया कि अगर हम सेवा नहीं करेंगे उछल कूद के तो हमारा डब्बा गोल होने वाला है। इसलिए एडवांस पार्टी की ओर से एक तरह से धक्का लग रहा है उनको।
और वो सेवा कर रहे हैं। ये ब्रह्मा के फॉलोअर है या नहीं है? ब्रह्मा के फॉलोअर है। और ब्रह्मा के फॉलो करने वाले मोस्टली असुर है या देवता है? असुर है। और असुर जो है वो भारतवर्ष में उत्तर भारत में माने जाते हैं या दक्षिण भारत को भारत का विदेश का है? दक्षिण भारत को भारत का विदेश का है। तो यहाँ वो मेला लगाया हुआ है, उसका नाम दिया है पुष्करणी मेला। हाँ। जैसे अष्टदेव है, तो आप जिस जन्मों में और धर्म में राज्य स्थापन करने जाते हैं, उनके साथ अष्टदेव भी जाते हैं। और प्रश्न ये है, 108 माला के जो ग्रुप हेड्स है, अष्टरत्न नवरत्न है, वो भी राज्य स्थापना में जाएंगे और उनके ग्रुप वाले 11 वो भी जाएंगे क्या? किसके साथ जाएंगे? अष्टदेव तो बाप के साथ जाएंगे। अष्टदेव तो ऐसे हैं जो हर धर्म की राजाई की जो स्थापना होगी, उस राजाई की स्थापना में वो अष्टदेव जाएंगे ही जाएंगे, बाप के सहयोगी बनेंगे ही बनेंगे। हर धर्म के राज्य की फाउंडेशन डालने में उनका सहयोग होगा। लेकिन और जो धर्म के मुखिया है और फॉलोअर्स है, उनकी राजाई की जब स्थापना का फाउंडेशन पड़ेगा तो सिर्फ वो ही सहयोगी बनेंगे, वो ही सहयोगी बनेंगे और अष्टदेव भी सहयोगी बनेंगे। दूसरे धर्म वाले सहयोगी नहीं बनेंगे। नहीं समझ में आया? हर शहर में जो प्रदर्शना कर रहा है, हर शहर में करना। तो लिंग किसे कहा जाता है? अरे लिंग किसे कहा जाता है? वो 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों की। तो अभी अष्टदेव और अष्टदेव के साथ जो नष्टदेव है वो प्रत्यक्ष होने वाले नहीं है क्या? अभी तो कहा जितना ज्ञान मार्ग बढ़ता जाता है उतना ही भक्ति मार्ग भी बढ़ता जाता है। यहाँ चैतन्य 12 लिंग प्रत्यक्ष होते हैं और भक्ति मार्ग वाले किसे प्रत्यक्ष करते हैं? ज्योतिर्लिंगों को प्रत्यक्ष करते हैं। वो बेसिक में है भक्ति मार्ग और एडवांस में है ज्ञान मार्ग। अब ये अटकलें ही तो लगाई जा रही है प्रत्यक्षता की कि वरुण देवता कौन है, ये प्रत्यक्षता नहीं हो रही है, दिमाग नहीं लग रहा है। एडवांस में विचारधारा बंधन के आधार पर प्रत्यक्षता हो रही है और बेसिक में भक्ति मार्ग की अनुसंधान के आधार पर हो रही है। एडवांस की शुरुआत में भी ऐसे ही हुआ था। 1978-79 में बेसिक वालों ने दिल्ली के चारों कोनों में 4 बड़े बड़े शिवलिंगों की वो झांकी निकाली, बड़े बड़े शिवलिंग बनाए, ज्योतिर्लिंग। और 78 में ही एडवांस पार्टी के वो 4 और दिग्गज प्रत्यक्ष हो गए। जिनके द्वारा एडवांस पार्टी का फाउंडेशन पड़ गया, नगाड़े छप गए। जिन नगाड़ों में 4-5 पुराने चित्रों का क्लैरिफिकेशन क्लियर हो गया, लेकिन वो उस समय दिल्ली में हुआ था।
अभी अभी भारत के सभी बड़े बड़े शहरों में वो स्कूल में भी प्रत्यक्षता हो रही है और एडवांस पार्टी के द्वारा उन चैतन्य आत्माओं की भी प्रत्यक्षता में बुद्धियां लगी हुई है। चलो